ख्याल है कि दूसरे सिंक पर हम लोग बात करें तो अच्छा होगा। कल गज़ल के ताल्लुक से हमने बातें की और आपको रदीफ़ और काफ़िये के मुतालिक ख़ास ज़ोर रहा कि आप उसको समझें, और हमने गज़ल की हैयत और मौज़ू यानी किस तरह के मज़ामीन गज़ल में बयान किए जा सकते हैं या किए जाते रहे हैं या रिवायत रही है, का ज़िक्र अज़कार हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। तो गज़ल में भी अभी बहुत कुछ है जिस पर बातें की जा सकती हैं, लेकिन कई असनाफ़ शेरी जो हैं आपको पढ़ने हैं, तो इसलिए गज़ल को अपने तौर पर आप देखते रहिए, उसका मुताला करते रहिए। और हम लोग आज मसनवी बहुत मकबूल और कदीम उर्दू की सिन्फ़ है, उस पर बात करना चाहेंगे। नाम ज़रूर आपने सुना होगा, मसनवी के बारे में पढ़ा भी होगा, शायरी की ही सिन्फ़ है। मीम से नून वाव ये मसनवी लफ्ज़ मसना से बना हुआ है। अरबी का लफ्ज़ है मसना, मीम से नून ये पर खड़ा ज़बर मसना, जिसके मानी होते हैं, यानी मसनवी की जो हैयत इस्तेमाल की जाती है शायरी में, हैयत के एतबार से देखिए कई हमारे कहें कि उर्दू अदब में जो असनाफ़ शेरी राइज हैं, उनमें कई तो अपने मखसूस हैयत की वजह से जानी जाती हैं और कई अपने मौजू के एतबार से जाने जाते हैं। मौजू के एतबार से किसको हम पहचानते हैं? मरसिया को। मसनवी के भी मौज़ूआत आपको ज़्यादातर वही मिलेंगे, लेकिन उसमें तमाम तरह के मज़ामीन बयान करने की गुंजाइश है, इसलिए उसकी हैयत पर ख़ासा ज़ोर है। मसनवी की हैयत, जैसा मैंने कहा कि लफ्ज़ मसना जिसके मानी है दो दो के या दो दो करना, दो दो करना। अब मसनवी की हैयत पर आप आ जाइए तो आप पाएंगे कि मसनवी के हर शेर के दोनों मिसरा में, कल भी हम लोग मिसरे पर ही बात कर रहे थे, अशार पर मैंने बताया कि एक शेर में दो मिसरे होते हैं। इतना तो क्लियर होगा आप लोगों को? इतनी बात मेरा ख्याल है कि सब जानते होंगे। जी सर। तो मसनवी के हर शेर में जो काफिया का लफ्ज है, जिस पर हम लोग कल बातें कर रहे थे, काफिये का लफ्ज दोनों मिसरों में आता है। इसको बिल्कुल उसी तरह आप समझ सकते हैं जैसे मैंने कहा कि मतला का शेर अगर होगा, गजल के मतला के शेर में दोनों मिसरा में काफिया और रदीफ पाया जाएगा। तो मसनवियों में अमूमन रदीफ नहीं होता है। मसनवी के शेर में या मसनवी की हैयत में अमूमन रदीफ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ऐसी कोई कैद नहीं है, शायर चाहे तो रदीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मसनवियां ऐसी हैं जो रदीफ के साथ मिलती हैं। तो इसके हर शेर के दोनों मिसरा में रदीफ का काफिये का लफ्ज होगा और हर शेर में, इसीलिए चूंकि दोनों मिसरा में काफिया का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसको मसनवी का नाम दिया गया है। दो दो के मानी में कि दोनों मिसरा में लफ्ज काफिया होगा और हर शेर का काफिया जुदा होगा, हर शेर का काफिया अलग हो जाएगा। यानी बीच से अगर कोई शेर हटा दिया जाए तो आप मालूम नहीं कर सकते कि ये उसी मसनवी का शेर होगा। ये हम मालूम कैसे करते हैं? कल जैसे गजल पे हम लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने बताया कि हम रदीफ और काफिया से ही पहचान पाते हैं कि ये
غالب کی فلاں غزل کا شعر ہے یا میر کی فلاں غزل کا ہی یہ شعر ہے، جبکہ مثنوی کی حیت میں ہر شعر کا قافیہ بدل جائے گا. میں اسکرین شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تب آپ دیکھ پائیں گے بہتر ڈھنگ سے. تو دیکھیے اسکرین پہ آپ کو دکھے گا. میں نے اس کو زوم کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ موبائل پہ بھی دیکھ سکیں. کیا پڑھ پا رہے ہیں آپ؟ یہ جو مثنوی کے اشعار کی مثال دی ہوئی ہے، کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ کہ تھا وہ شہنشاہ ہے گیتی پناہ. آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا سر. ہاں، تو اس پہ غور کیجئے. جو باتیں میں بتا رہا ہوں مثنوی کے حیت کے متعلق، کہ مثنوی کے ہر شعر میں دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے. تو بادشاہ اور لفظ پناہ قافیہ کے لفظ ہوئے، جی سر. اور ردیف ناپید ہے، یہاں ردیف نہیں ہے. اس کے بعد کا شعر دیکھیے، بہت حشمت و جاہ و مال و منال، بہت فوج سے اپنی فرخندہ حال. قافیہ بدل گیا. جی بدل گیا. قافیہ بدل گیا، لیکن موضوع پہ آپ غور کریں گے، مثنوی ایک تسلسل نظم ہے، مسلسل نظم ہے، جس میں کوئی بھی واقعہ یا قصہ ایک تو طویل بھی ہوتا ہے، دوسرے مسلسل ہوتا ہے. یہاں غزل کی طرح ایک مصرے میں ایک شعر میں بات مکمل نہیں ہوتی، یعنی ہر شعر کمپلیٹ یونٹ نہیں ہے. مثنوی کے اشعار آپس میں مربوط ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں. معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو مسلسل پڑھنا ہوگا. تو جو پہلا شعر ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا شعر مضمون پہلے شعر سے ملتا ہوگا اس کا. اس کے بعد تیسرے شعر پہ آ جائیے، کئی بادشاہ اس کو دیتے تھے باج، قطع و ختن سے وہ لیتا تھا خراج. لفظ قافیہ اس شعر میں کیا ہے؟ جو اس کا تیسرا شعر ابھی میں نے پڑھا، دیکھیے پہچان، باج خراج. باج اور خراج لفظ قافیہ ہے. تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ ہر شعر کا قافیہ جدا ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیے کہ ہر مصرے میں قافیے کا لفظ ہے. غزل کی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ پہلا مصرع مطلع کے علاوہ اگر بات کریں تو پہلا مصرع وہاں غزل میں ردیف اور قافیے سے پاک ہوتا تھا، اور دوسرے مصرے میں وہی ردیف و قافیہ پایا جاتا تھا جو مطلع میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی دقت اب اس کی حیت کو سمجھنے میں؟ مثنوی کی حیت کو سمجھنے میں کوئی پریشانی؟ سر اس میں ردیف نہیں ہوتا ہے، مطلب ہر مثنوی میں ردیف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بندش نہیں ہے کہ مثنوی میں ردیف کے الفاظ نہیں ہوں گے، لیکن جی جی اردو میں مثنوی نگاری کی جو روایت رہی ہے، جو مثنویاں ہم سلیبس میں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس میں بہت کم ایسی مثنویاں ہیں جہاں ردیف کا استعمال کیا گیا ہے. قافیے پر ہی مصرے کا اختتام دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میر حسن کی بہت مشہور مثنوی ہے سحر البیان. سحر البیان کے اشعار بھی آپ دیکھیں، اگر کسی کا مائک ان میوٹ ہے اس کو میوٹ کریے. تو سحر البیان کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی ردیف کا لفظ نہیں ہے، قافیے پر ہی ہے. تو عموماً جو مثنویاں ہم کو نظر آتی ہیں یا جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، وہاں آپ کو ردیف نہیں ملے گا، قافیے کے الفاظ ہوتے ہیں. شہر البیان کے کچھ اشعار میں پڑھ رہا ہوں، آپ چاہیں تو نوٹ کریں. کروں پہلے تعریف یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم.
सरे लौह पर रख बयाज़े जबी, कहा कोई तुझसा नहीं है कहीं। तो आप इसमें पाएंगे कि काफिये के अल्फाज तो हैं लेकिन रदीफ नहीं, रदीफ मौजूद नहीं है। और इसी मुनासबत से जो उसके दोनों मिसरों में काफिये का लफ्ज पाया जाता है, इसलिए इसको मसनवी का नाम दिया गया, जिसके लफ्जी माना दो दो के होते हैं। जैसे इसको समझने के लिए आप जैसे दरवाजे के दो पट होते हैं, दरवाजे के दो पट, दो पल्ले वाले दरवाजे होते हैं, होंगे आप सबके घर में भी, है ना? तो वो मसनवी, उसी मुनासबत से इसको मसनवी नाम दिया गया है। अब आते हैं मज़ामीन पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे दिया भी है, इन अशार में बादशाह, पना, मनाल, हाल, बाज और खिराज काफिया हैं जो शेर में जुदा जुदा है। और यही सूरत मतला की भी होती है, यानी पहला शेर दूसरे तीसरे से अलग नहीं होता है हैयत के एतबार से, यानी उसकी बनावट बिल्कुल बकिया अशार की तरह ही होते हैं। सर हर शेर में बहरा और औजान एक ही होता है इसमें मसनवी में? जी जी जी, तभी तो वो बहर और औजान तो वही होगा ही, बहर कैसे बदलेगी। अमूमन छोटी बहरों में मसनवियां कही जाती हैं, अमूमन छोटी बहरों में मसनवियां कही जाती हैं, और बहर और वज़न उसका नहीं बदलता है। और सिर्फ मसनवी की ही क्या बात करें आप, मतलब शेरी असनाफ जितने भी हैं, आपने जिस बहर या ज़मीन का इंतखाब कर लिया, वो पूरी गज़ल या पूरा कसीदा, पूरी मसनवी उसी बहर या वज़न में होगी। अब इसके मज़ामीन पर आप आएंगे तो मसनवियाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि मंजूम दास्तानें हैं। दास्तान जो नसरी सिन्फ हमारे यहाँ राइज है ना, जिसमें बादशाहों के फतूहात या जंगी मुहिमात का जिक्र है, वही बातें मसनवी में भी अमूमन होती हैं। कोई मुहिम होता है या किसी बादशाह के फतूहात का जिक्र होता है, और मुसलसल अशार कहे जाते हैं। यहाँ जैसे दास्तानों में माफौकुल फितरत अनासिर, माफौकुल फितरत अनासिर उन चीज़ों को कहा जाता है जो किरदार हो या वाक़यात हो, वो इंसानी माशरे में नहीं पाए जाते, उसके अक्ल शऊर फहम में नहीं समा सकते, उनको हम माफौकुल फितरत अनासिर कहते हैं, जिनकी मौजूदगी मसनवी में होती है। मिसाल के तौर पर आप अगर इसको समझना चाहें तो आप देखें कि मसनवी के किस्से में एक शहजादा है और उसका मददगार कोई देव हो जाता है, या उसको किसी परी रूह से इश्क हो जाता है, जो इंसानी मुआशरे में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। इसलिए इन अनासिर को, इनकी मौजूदगी को हम माफकुल फितरत अनासिर कहते हैं। इनकी मौजूदगी होती ही है मसनवी में, उधर दास्तानों में भी इनकी मौजूदगी होती है। देव, जिन, परी, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे किरदार पाए जाते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि उर्दू अदब की बात करें तो सबसे पहले शेरी असनाफ में मसनवी ही देखने को मिलती है। यानी जब सूफियाए कराम ने इस ज़बान में लोगों को अपनी बातें बताना शुरू किया तबलीग की गरज से, तो उन्होंने, इसकी सहूलत यही है कि तवील इसको हम कर सकते हैं। हर शेर का काफिया जब अलग हो जाता है
तो हमारे हाथ बंधे हुए नहीं, हम जितना लंबा किस्सा चाहे बयान कर सकते हैं मसनवी में। और यहाँ कोई ऐसी कैद भी नहीं है कि एक मर्तबा आपने जिस लफ्ज़ काफिया का इंतखाब कर लिया, दोबारा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे भी शायर हैं जिन्होंने 100 शेर तक काफिये के लफ्ज़ को रिपीट नहीं किया, और ऐसे भी हैं जिनके यहाँ 10-20 अशार के बाद आपको काफिये का लफ्ज़ दोबारा नजर आएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। जब काफिये की कैद नहीं है, हम उसको हर शेर में बदल सकते हैं, तो ये गुंजाइश हमेशा है कि हम 500 अशार, 1000 अशार कह सकते हैं। तो आप दक्कन में जब हम लोग तारीख वाला पर्चा पढ़ रहे थे, तो मैंने जैसे बताया कि नुसरती वगैरह ने जो मसनवियाँ लिखी हैं, सैफुल मलूक व बदीउल जमाल, अलीनामा वगैरह, कई हजार अशार पर ये मसनवियाँ हैं। वहीं की एक मसनवी, यानी दक्कन में ही इब्तदाई दौर की ही एक मसनवी है, मेरा ख्याल है आदिल शाही दौर हुकूमत का एक शायर था, उसने खावरनामा एक मसनवी लिखी है जो 24,000 अशार पर मुश्तमिल हैं। 24,000 अशार। तो ये गुंजाइश मसनवी के शायरी में ही है कि हम उसको बहुत तवील बना सकते हैं, किस्सा जितना तवील चाहे बयान कर सकते हैं। और ये सहूलत हमको है कि हम उसमें पंदो नसीहत के भी मौज़ूआत बयान कर सकते हैं। तो इब्तदाई दौर में पंदो नसीहत के मौज़ूआत इस्तेमाल हुए, उसके बाद शहनशाहों, बादशाहों, नवाबों, निज़ामों का जो दौर रहा, उनके दौर में अक्सर दरबारी शुअरा उनके जंगी मुहिम का बयान करते थे। जैसे अली नामा, जिस मसनवी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, नुसरती ने अली आदिल शाह सानी के कई फतूहात का बयान उसमें किया है। अब आते हैं मसनवी के अज्जाए तरकीबी में। जैसे गज़ल के अलग अलग हिस्से हैं, वैसे ही मसनवी के भी अज्जाए तरकीबी हैं, जो कदीम मसनवियाँ हैं आमतौर पर, यानी जिस ज़माने की बात हम कर रहे हैं दक्कन वगैरह में, तो यहाँ तक के सेहरुल बयान जदीद मसनवी में उसका शुमार किया जाता है। लेकिन उसमें भी एक मसनवी निगारी का पैटर्न है कि पहले जो शेर मैंने मिसाल के तौर पर पढ़ा था, वो हम्द का हिस्सा है। यानी अज्जाए तरकीबी में हम आए कि मसनवी निगारी के कौन कौन से हिस्से हैं। वो अशार तो वैसे ही होंगे, रदीफ और उसका काफिया भी वैसे ही होगा, वज़न भी वही होगा, लेकिन मज़ामीन में जो तब्दीली आएगी उससे हम ये बताएंगे कि ये हम्द के अशार हैं, खा नात के अशार हैं, मनक़बत के। मुमकिन है आप लोग जानते हो कि हम्द क्या है, नात क्या है, मनक़बत क्या है। नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। जी सर, जानते हैं। जी सर। हाँ, फिर मैंने फिर जो मैंने शेर पढ़ा सेहरुल बयान के इब्तदाई अशार थे, वो करूँ पहले तारीफ यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। इसको हम्द के ही अशार कहेंगे ना? यस सर। ये हम्द के ही अशार हैं, बिल्कुल। हम्द के बाद नात, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तारीफ में जो बातें कही जाएं, जो अशार कहे जाएं, वो नात के हिस्से हुए। ये मसनवी का दूसरा हिस्सा हुआ, यानी दूसरा जुज़्व हुआ। अज्जाए तरकीबी पे हम लोग बातें कर रहे हैं। मनक़बत क्या है? मनक़बत कहते हैं बुजुर्गाने दीन। जी, बुजुर्गाने दीन। कोई जवाब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज हम लोगों तक क्लियर, कम से कम मैं क्लियर नहीं सुन पा रहा हूं। ये इसकी आवाज है मुज़म्मिल शेख साहब की।
बहरहाल मनक़बत बुजुर्गान दीन या अइम्मा की मदह में जो अशार कहे जाते हैं उनको कहते हैं। उसके बाद चौथा हिस्सा मसनवी का होता है मुरब्बी की तारीफ। मुरब्बी यानी सरपरस्त, यानी किसकी हुकूमत में शायर ये मसनवी कलमबंद कर रहा है, तख्लीक कर रहा है, उस बादशाह वक्त की तारीफ भी वो करना अपना फर्ज समझता है। पांचवा हिस्सा इसका होता है तारीफ सुखन या तारीफ खामा या मुनाजात आशिकाना। इसके कुछ अशार होते हैं। छठे हिस्से में सबब तालीफ या वजह तसनीफ का बयान होता है, यानी शायर ये बताता है कि क्यों मुझे ये मसनवी तख्लीक करने की गरज हुई, क्यों लिखने की गरज हुई। सातवां साकी नामा, सातवां हिस्सा साकी नामा। साकी लफ्ज आप समझते हैं? साकी समझते हैं? जी, पिलाने वाला। हाँ, पिला दे ओक से साकी जो मुझसे नफरत है, प्याला गर नहीं देता ना दे, शराब तो दे। शेर सुना है आप में से किसी ने ये जो अभी मैंने पढ़ा? किसी ने सुना है क्या? जी सर, सुना है। तो साकी, अल्लामा इकबाल ने भी साकी नामा लिखा है, लेकिन वो साकी लफ्ज साकी में हर बार ऐसा नहीं है कि उसके लिटरल मीनिंग को ही लिया जाए। अल्लामा इकबाल ने जो साकी नामा लिखा है तो साकी से मुराद खुदा से है, पिलाने वाला यानी लोगों की तिश्नगी को मिटाने वाला, जरूरत को पूर्ण करने वाला, इसलिए वो खुदा भी है, खुदा की जात भी है। तो साकी नामा के बाद असल किस्सा या दास्तान पर शायर आता है, और ये आठवां है जुज असल किस्सा या दास्तान, जो सबसे लंबा जुज इसका होता है, और 9वें पर खात्मा। और खात्मे की तखसीस ये है कि यहां शायर अपने सुखन की, अपने शायरी की, अपने कमालात की, जौहर की तारीफ चाहता है, दाद चाहता है। और कभी कभी कुछ शुअरा ने खुद से अपने शायरी की तारीफ भी की है। मसनवी के फन पर कुछ समझ आया आप लोगों को? जी सर, समझ में आ रहा है। सर आपने जो इसमें मसनवी में 9 अज्जा बताए, तो हर एक मसनवी में ये 9 अज्जा शामिल होते हैं बितरतीब? नहीं नहीं, मैंने कहा जो कदीम मसनवियाँ लिखी गई हैं उनमें ये जुज पाए जाते हैं। अब आते हैं मसनवी का एक दूसरा पहलू भी है, जैसे जो हयत मैंने बताई है, उस हयत में अगर कोई नज्म भी तख्लीक की जाती है तो उसको मसनवी ही कहेंगे। जैसे मुनाजात बेवा एक नज्म है हाली की, मुनाजात बेवा, उन्होंने हयत मसनवी का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो किस्सा जो मसनवी के अभी अज्जा हमने पढ़े या माफकुल फितरत अनासिर पढ़े या कहा कि तवील दास्तान, वैसा कुछ नहीं है। वो बस एक नज्म है और बहुत तवील भी नहीं है, 6-7 पेज की नज्म होगी। तो मसनवी की हयत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, छोटी नज्म में भी, छोटी शक्लें भी मसनवी की मिलती हैं। ये जो अज्जा हैं वो कदीम तर्ज की मसनवियों में हैं, जो तवील मसनवियां हैं। और सेहरुल बयान में भी यही पैटर्न है। मुमकिन है कि 1-2 हिस्से कम भी हो, साकी नामा ना भी हो, ऐसी मसनवियां भी हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 9 जुज उसके बताए गए हैं।
कदीम तर्ज की मसनवियों में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है तो ऐसी मसनवियाँ भी हैं जो नज्म की शक्ल में हैं। शब कद्र एक नज्म है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, शब कद्र, उसकी भी हयात मसनवी की है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमद मनक़बत नात कुछ नहीं है वहाँ। और इसके इब्तिदा के ताल्लुक से, यानी इसकी रिवायत से हम लोगों ने थोड़ी सी बहस की कि यहाँ सूफी बुजुर्गों के ज़रिए मजहबी मौज़ूआत से मसनवियों की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे इसने अदब में अपनी जगह बनाई। दक्कन से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। इब्तिदाई असनाफ़ शेरी में मसनवी को शुमार करते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं अगले सिंफ की तरफ। तो कसीदा, इसका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, कसीदे का, है ना। कसीदा उर्दू में वो सिंफ है, शायरी की वो सिंफ है जिसमें किसी की तारीफ या मजम्मत की जाती है, सिर्फ तारीफ नहीं, कसीदा में किसी की तारीफ या मजम्मत की जाती है। और उसके लफ्जी मानों में अगर हम आए तो कस्द के कई माने, अरबी लफ्ज़ है, ज़्यादातर जो हमारे यहाँ अल्फाज असनाफ के जो नाम हैं वो अरबी असल हैं, जो फ़ारसी के मार्फत उर्दू तक आए हैं। तो लफ्ज़ जो कस्द है उसका एक मतलब होता है इरादा करना। तो जो उसका मतलब है, जो उसके लफ्ज़ी माने हैं, लुग़वी माने हैं, उस मुनासबत से कहते हैं कि जब कोई शायर किसी की तारीफ या मजम्मत का, बुराई करने का इरादा कर लेता है, मन बना लेता है, तो वो शायरी करता है, कसीदा की शायरी। यानी जिस जज्बे के तहत कसीदा की शायरी की जाती है, उस जज्बे को पूरी तरह से शायरी में लगाया जाता है। तो अगर जैसे हम आम तौर पर सुनते हैं या अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं कि फलां ने फलां का कसीदा पढ़ा, सुना होगा आपने भी। तो कसीदा पढ़ना मतलब अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तो जो औसाफ उसके अंदर मौजूद नहीं है, जो खूबियां, जो खुसूसियात उसके अंदर नहीं भी पाई जाती, वो भी हम बयान कर देते हैं। कसीदे का शायर वो भी बयान कर देता है। और अगर किसी की बुराई पर आते हैं तो जो ऐब, जो बुराइयां उसके अंदर नहीं है, उसकी भी बातें करते हैं। तो बढ़ा चढ़ाकर किसी की तारीफ या बुराई जिस नज्म में की जाए, नज्म इसलिए कह रहे हैं, कसीदा जैसे मसनवी को मैंने कहा कि एक तवील नज्म है, वैसे ही कसीदा भी एक तवील नज्म है। नज्म का मतलब है कि उनके अशार में, उसके मौजू में तसलसल होता है, उसके मौजू में तसलसल पाया जाता है। तसलसल समझते हैं आप ना, रब्त ज़ब्त होगा, मरबूत होगा। तो कसीदे के अशार मुसलसल होते हैं। इसके सिर्फ 4 ही हिस्से होते हैं। अज्जाए तरकीबी की हम बात करें, हाँ, कसीदे के और कुछ अल्फाज, जो लफ्ज़ कस्द मैंने कहा, उसके अरबी में कई माने हैं। एक उसका मतलब होता है गाढ़ा गूदा। गूदा फलों के जो गूदे होते हैं, छिलके और बीज के बीच के हिस्से जो आम तौर पर खाए जाते हैं। तो एक मानी गाढ़े गूदे के होते हैं। एक कसीदे का एक मतलब होता है
मोटी जवान तंदुरुस्त ऊंटनी, अरबी में एक एक लफ्ज के कई कई माने होते हैं, तो उसके जितने माने कस्द के लिए गए हैं वो सब उसकी शायरी से मुनासिबत रखते हैं। तो अब आप देखेंगे कसीदा आपने पढ़ा भी होगा और आगे भी आपके सिलेबस में होगा कि कसीदे के अशार तमहीद या तशबीब से शुरू होते हैं, यानी उसका जो पहला जुज है वो तमहीद या तशबीब होता है, कहलाता है, जहां जिसके मौजू में आते हैं शायर कभी कभी इश्किया मज़ामीन का बयान करता है, कभी मनाजिर कुदरत का बयान करता है, कभी मौसम बहार का भी बयान कर सकता है। यहाँ से कसीदे की इब्तिदा होती है और उस हिस्से को हम मैं कसीदे का मतला ढूंढ रहा हूँ, यहाँ भी गज़ल की तरह से मतला कहा जाता है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है? जैसा मैंने बताया कि तसलसल के साथ जो अशार लिखे जाते हैं, यानी मुसलसल शेर होते हैं कसीदे में, तो मतला कहा जाएगा, लेकिन वो मज़ामीन के एतबार से मुकम्मल नहीं होगा। मौजू के एतबार से, मानी और मफ़हूम के एतबार से कसीदे के बाकी अशआर से जुड़ा हुआ होगा। यानी गज़ल की तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हर शेर एक मुकम्मल यूनिट है, हर शेर एक कंप्लीट यूनिट है, ये नहीं कहा जा सकता। तशबीब और तमहीद के हिस्से में आमतौर पर मौसम बहार का बयान हो सकता है, इश्किया मज़ामीन हो सकते हैं। उसके बाद अज्ज़ाए तरकीबी में तशबीब या तमहीद के बाद गुरेज एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसके लफ्ज़ी मानी में आप जाएं, गुरेज तो परहेज करना, किसी चीज़ से परहेज करना, इलहदा होना। गुरेज उसका जो जुज़ है, गुरेज, इसके बहुत कम अशार होते हैं। यानी ये कहा जाता है कि कसीदे में गुरेज का हिस्सा जितना छोटा होगा शायर को उतना ही माहिर माना जाता है। और गुरेज में शायर जो इब्तिदाई तशबीब का उसका मौजू है उससे हट के अपने ख़ास मौजू पर आता है। यानी अगर उसने किसी की तारीफ की गरज से यह कसीदा तख्लीक किया है तो वो तारीफ पर आ जाएगा, और किसी की मजम्मत की गरज से अगर वो कसीदा लिख रहा है तो वो मजम्मत की तरफ आ जाएगा। तो अमूमन देखा गया है जो कसीदे के शुअरा हैं, सौदा, ज़ौक़ वगैरह, कि उनके यहाँ एक दो अशार में गुरेज का हिस्सा मुकम्मल हो जाता है, यानी मौजू तब्दील हो जाता है। समझ आई बात? कसीदे का जो दूसरा जुज है गुरेज, उसमें क्या होता है? इख्तिसार होता है। इख्तिसार होता ही है। उसमें मजमून क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों होती है? तमहीद या तशबीब के मौजू से, यानी जो फजा शायर ने तैयार की है किसी की मदह या मजम्मत की, उस फजा से निकलने के लिए, उस फजा से टर्न लेने के लिए गुरेज के अशार कहे जाते हैं। वहां से बोलते हैं, यानी
तशबीब से मदा की तरफ बढ़ने के लिए। तशबीब से मदा की तरफ बढ़ने के लिए, बिल्कुल। गुरेज के चंद अशार कहे जाते हैं। किसी किसी कसीदे में एक ही शेर गुरेज का शेर होता है और मौजू तब्दील हो जाता है। अब असल जो उसका जुज हुआ वो मदाह का हुआ या मजम्मत का या हज्व का। एक लफ्ज हज्व भी इस्तेमाल होता है, मैं शुरू में आपको बताना भूल गया। उसी मुनासबत से कुछ कसीदे हजविया कहलाते हैं, यानी जहां बुराई होती है, और कुछ मदहिया कहलाते हैं जहां मदह की जाती है। तो अब मदह के हिस्से में जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ तारीफ होगी या मजम्मत होगी। उसके बाद चौथा जुज कसीदे का दुआ या खात्मा, जो चौथा हिस्सा होता है वो दुआ या खात्मा, और इसी को अर्ज मुद्दा भी कहते हैं। अमूमन शायरों ने इसी हिस्से में अपना यानी अपनी जो ज़रूरियात है उसका बयान भी किया है कि वो किस तरह के इनाम व इकराम या कहिए अलकाब वगैरह की तवक्को करते हैं बादशाह वक्त से। ज़्यादातर कसायद आपको जो मिलेंगे वो बादशाह वक्त की तारीफ में है। बहादुर शाह जफ़र के वक्त में बहुत कसीदे लिखे गए ज़ौक़ के ज़रिए, है ना, या फिर नातिया कसायद हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है, हज़रत अली की शान में कसीदे कहे गए हैं। कसीदे के आम तौर पर उन्वान कायम कर दिया जाता है, जैसे कसीदा दर मदीह खैरुल मुरसलीन, मोहसिन काकोरबी का बहुत मशहूर कसीदा है। तो पहले ही उन्वान से ही आप जान जाएंगे। या सौदा का एक बहुत मशहूर कसीदा है, कसीदा दर हजवे अस्ब। हजव यानी बुराई, दर हजवे अस्ब घोड़ा, घोड़े की बुराई में कसीदा का है। कसीदा दर तज़ही के रोजगार, जमाने की बुराई। तो उन्वानात कसीदे में कायम कर दिए जाते हैं। और जो इसका चौथा हिस्सा होता है और आखिरी भी आप कह सकते हैं, उसमें शायर अर्ज मुद्दा भी करता है, यानी उसकी जो हाजत ज़रूरियात या तवक्कात होती है उस पर भी अशार कहता है, ताकि बादशाह वक्त या जिसकी शान में वो कसीदा कह रहा है उसके ज़रिए शायर की ज़रूरियात को सर कहीं कहीं पे अज्जाए तरकीबी 5 भी बताए जाते हैं क्या? बिल्कुल। अगर आप दुआ को अलग कर दें और अर्ज मुद्दा को अलग कर दें तो 5 हो गए जी। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि दुआ यानी जिसके सरकार में, जिसकी हुकूमत में वो कसीदा तख्लीक कर रहा है, जो उसका सरपरस्त है, बादशाह, नवाब या निज़ाम, उसके हक में दुआ करेगा खुदा से कि उसकी हुकूमत कायम व दायम रहे, वो सेहतमंद रहे। दुआ में ये अशार हुए। और अर्ज मुद्दा में वो अपने मतलब की बातें करेगा। और कसीदे के जो अशार होते हैं वो रदीफ के साथ भी होते हैं और गैर मुरद्दब भी होते हैं। तो ज़ौक़ का एक कसीदा जो यहाँ मिसाल के तौर पर दिया गया है, मैं स्क्रीन शेयर करूँगा तो वो आपको नज़र आएगा और आप उसको देखिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। जी सर। शाह वो है नूर मुजस्सम के आफताब, करता है नूर को तेरे साये से इक्तिसाब।
कसीदे की हयत समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कसीदे के अशार कैसे होते हैं। अगर हम मोटी मोटा कहें, यानी आपको सिर्फ समझने के लिए कहें, तो जैसे गजल के अशार होते हैं, पहला शेर पतला होता है और बाकी के शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ और काफिये का लफ्ज पाया जाता है। कसीदे की जाहिरी सूरत बिल्कुल वैसी ही होती है गजल की तरह से, यानी पहला शेर मतला होगा। आप देख सकते हैं पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया का लफ्ज आया है। अगर ये कसीदा रदीफ के साथ लिखा गया होता तो रदीफ का लफ्ज भी आता, दोनों मिसरों में आता, ठीक है। और उसके बाद के अशार भी आप गौर करें कि जौहर से तेरी तेग के दिखलाए है कज़ा, सरकश को लिख के हर्फ ब हर्फ एक अजाब, इक्तसाब अजाब और गुराब, ये अल्फाज काफिया के हैं। तो इसकी हयत बिल्कुल गजल की तरह की हुई। मानी और मफहूम के एतबार से आप देखेंगे कि ये तीनों शेर आपस में जुड़ रहे हैं, यानी एक बात जो बयान की जा रही है वो मुसलसल जारी है। इसे समझने में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? पहला शेर मतला है, उसके बाद गजल की तरह से अशार कहे गए हैं, यानी हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिये का लफ्ज आया है। एक खूबी और होती है, इसके हयत की ही खूबी बता रहा हूं। एक खूबी और होती है कि कसीदे में एक से जायद मतला होते हैं, यानी शायर 10, 20, 50 शेर कहने के बाद फिर से एक मतला कहता है जो मतला सानी कहलाता है। और फिर से मतला कहने का मतलब है कि रदीफ और काफिये की तब्दीली हो सकती है, उसकी तब्दीली की गुंजाइश होती है। कसीदा एक तवील नज़्म है, मुसलसल अशार कहने हैं, मौजू से भटकना नहीं है, मौजू वही होना चाहिए जिस मौजू के तहत शायरी की जा रही है। तो जैसे मसनवी में गुंजाइश थी कि हर शेर का काफिया बदल जाएगा, वैसी यहाँ गुंजाइश तो है नहीं, गजल में काफिया बदलता है नहीं। लेकिन कसीदे में यह गुंजाइश है कि दूसरा मतला कहने के बाद शायर वहां से काफिया तब्दील कर देगा, लेकिन जमीन और बहर उसकी वही होगी जो उसने पहले इस्तेमाल किया है। अब कसीदा में जैसा मैंने बताया कि बातें बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती हैं, चाहे वो किसी की तारीफ में हो चाहे मदह में हो, वो हकीकत से बहुत आगे पहुंच के शायर शायरी करता है। कसीदे की शायरी को शान शौकत वाली शायरी कहते हैं, पुरशिकोह अंदाज की शायरी कहते हैं। कसीदे की शायरी में आप देखेंगे आमतौर पर आप गजल के अशार देखें सौदा के, और सौदा के ही कसीदे देखें तो खासा मुश्किल नजर आएगा कसीदा। वहां शायर अपने तमाम जौहर कमालात हुनर को दिखा सकता है। कसीदे में मुश्किल तरकीबों का इस्तेमाल, मुश्किल तशबीहात का इस्तेमाल कसीदे में अमूमन किया जाता है। हर शेर में कोई ना कोई तशबीह, कोई ना कोई सनत आपको मिल जाएगी लफ्जी और मानवी एतबार से। जिसको यानी शायर जो अपने जौहर और कमालात दिखाता है उसको कादिरुल कलामी कहते हैं, यानी किस कदर वो शेर कहने में महारत रखता है
कैसे किसी मौजू या मज़ामीन पर उसकी पकड़ है और वो अपनी बात को किस अंदाज से, कैसी फसाहत और बलागत के साथ कह सकता है। कसीदे के मज़ामीन, जैसे मैंने कहा कि मुसलसल बात होती है, गजल की तरह से हर शेर में बात बदल नहीं जाती है। और इस पे अगर आपके जहन में कुछ कसीदे के ताल्लुक से रह गया हो कोई तिश्नगी तो आप पूछिए। इसकी भी शुरुआत रिवायत पर मैं बोल देता हूँ, तो कसीदे की भी शुरुआत दक्कन ही से हुई है। जैसे जो पहले पर्चे में हम लोग बातें कर रहे थे कि ज्यादातर उर्दू असनाफ हैं, ज्यादातर शेरी हो या नसरी, उसकी शुरुआत दक्कन से ही हुई है। यानी इब्तदाई दौर में दक्कन में ही उर्दू अदब ने इर्तका पाया है, उसके बाद शुमाली हिंद में इसका चर्चा हुआ। तो कसीदा निगारी की शुरुआत भी दक्कनी शुआरा से ही। हाँ, अब आप देखें कि अगर कोई तिश्नगी हो तो। वैसे आमतौर पर पहले कसीदा निगार किनको माना जाता है? पहला कसीदा निगार दक्कन में मेरा ख्याल है हाशमी बीजापुरी को। हाशमी बीजापुरी भाई नसीरुद्दीन हाशमी है या कोई और है? नहीं, नसीरुद्दीन हाशमी नहीं। बीजापुर एक वहां रियासत थी दक्कन में, उस रियासत का कोई शायर था हाशमी बीजापुरी। ओके सर। ये 16वीं सदी की बात हो। अब आगे बढ़ते हैं। आप सर ये जो कसीदा का अज़लाए है ना, जी, इसमें इन चारों में सबसे ज्यादा जानदार कौन से अज़लाए होते हैं? चारों में इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन जानदार होती है? जानदार, हाँ जी, जैसे कि वो ये होगा ना कि सबसे ज्यादा शायर की तवज्जो तीसरे जुज़ में होती है, मदह या मजम्मत पर। अच्छा, उसी गरज से उसने कसीदा लिखना शुरू किया है। वो किसी की मदह, बाकी तो उसके लवाजिमात हैं। पहले जैसे कहीं भी होता है, हम किसी से अपने मकसद से मिलने भी जाते हैं तो पहले हाल खैरियत होती है ना, उसके बाद हम अपने असल मौजू पर आते हैं कि किस गरज से हम आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। तो पहले तशबीब या तमहीद का हिस्सा, फिर उससे गुरेज करेगा, यानी गुरेज के हिस्से में टर्न लेगा, मुड़ेगा अपने असल मकसद की तरफ, और वही हिस्सा खासा तवील होता है। मदह या मजम्मत का जो हिस्सा होता है वही खासा तवील होता है। तो आप देखेंगे कि जिस कसीदे में, अमूमन कसीदों में हज्ब या मदह का लफ्ज लिख दिया जाता है उन्वान के साथ। जैसे मैंने मोहसिन काकोरबी का नाम लिया, उनका कसीदा है कसीदा दर मदीह खैरुल मुरसलीन। किसका लक़ब है? खैरुल मुरसलीन किसका लक़ब है? अल्लाह के रसूल का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ, तो पहले ही कह दिया कि हम मदह करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तशबीब या तमहीद के हिस्से में कुछ अशार कहेगा, गुरेज कहेगा, गुरेज का हिस्सा बयान करेगा, फिर वो अपने मौजू की तरफ आएगा। बहुत मशहूर कसीदा है मोहसिन काकोरबी का, मुमकिन है कि आपके सिलेबस में भी शामिल हो। समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। सुना है मिसरा आपने? जी सर, सुना है। हाँ, समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। इसके बाद जो सिन्फ रह जाती है
देखिए 4 असनाफ उर्दू शायरी में बहुत मकबूल हैं, और आप कहिए कि आम तलबा जो हैं जिन्होंने बहुत बारीकी से मुताला नहीं किया है, वो इन्हीं 4 को शेरी असनाफ तक महदूद रखते हैं, गज़ल, कसीदा, मसनवी और मरसिया। तो मैं चाहूँगा कि मरसिया पर भी कुछ बातें हो जाएं। मरसिया जो सिन्फ है, आपको मालूम भी होगा कि इसका ताल्लुक रंजो अफसोस से है, गमो अलम से है, और उर्दू शायरी की इस्तिलाह में अगर हम बात करें, उर्दू शायरी के खुसूस में अगर बात करें, तो मरसिया वो नज़्म कहलाती है। नज़्म इसलिए मैं कह दे रहा हूँ कि जहाँ भी मौजू को तसलसल के साथ बयान किया जा रहा है, जैसे नज़्में हैं, बहुत सारी नज़्में हैं, नज़्मों के अशार आप देखेंगे कि वो मुसलसल होते हैं, एक दूसरे से मरबूत होते हैं, जुड़े हुए होते हैं मानी और मफहूम के एतबार से। तो मरसिये के भी जो अशार होंगे वहाँ बंद अलग अलग होंगे, है ना। यहाँ ये जो मरसिया है वो लफ्ज रेसा से है, अरबी का लफ्ज, पहले उसको समझ लेते हैं। अरबी का लफ्ज रेसा है, रे से अलिफ, जिसका मतलब होता है रंजो अलम, गम का इजहार करना। ठीक है। वली का एक शेर है, पढ़ते हैं तेरे शेर वली अर्श पे कुदसी, बाहर है तेरा फिक्र रेसा हद बशर सूं। तो ये लफ्ज रेसा है जिससे मरसिया बना। अब इस्तिलाह शायरी में वैसी नज्म को मरसिया कहते हैं जिसमें किसी के मरने पर इजहारे गम या अफसोस का इजहार किया गया हो। ठीक है। उर्दू शायरी में मरसिया वो नज्म कहलाती है जिसमें किसी के मरने पर रंजो अलम का, रंजो गम का इजहार किया जाए, वो मरसिया है। अब यहाँ ना तो हयत की कैद थी और ना ही नस्र और नज्म की कैद थी, यानी कोई भी वो तहरीर जिसमें किसी मरने वाले की मौत पर, मैयत पर इजहार अफसोस किया जाए, रंजो अलम किया जाए, ताज़ियती बातें की जाए, वो मौजू के एतबार से मरसिया कहलाएगी। जैसे मैंने कल नाम लिया था, परसों जब हम लोग तारीख की बात कर रहे थे कि शुमाली हिंद में जब हम नस्र निगारी की रिवायत को देखते हैं तो करबल कथा का नाम आता है। करबल कथा नस्र में लिखी हुई किताब है फजली की, लेकिन उसके मौजू से आप देखेंगे कि करबल कथा यानी करबला की कहानी, करबला का किस्सा। तो हम सब जानते हैं कि करबला में क्या हुआ था। तो मौजू के एतबार से जहां रंजो अलम, अफसोस का इजहार होगा, वो नज्म या तहरीर मरसिया कहलाएगी। अब हम आते हैं कि मौजूदा ज़माने में आपके सिलेबस में जो मरसिया शामिल है उसकी हैत क्या है, वो उसकी तरक्की याफ्ता शक्ल है। हम जो मरसिया आज देख रहे हैं, अनीस और दबीर का जो नाम सुनते हैं, ये जदीद ज़माने के शुअरा हैं, यानी तकरीबन 100 साल पहले मान लीजिए कि शुअरा हैं जो जदीद में ही आते हैं। तो इब्तदाई दौर में ये मौजू तो था, दक्कन में ही मरसिये की शुरुआत हुई, और गालिबन हाशमी का ही मरसिया निगारी में भी नाम आता है। लेकिन हयत सर शायद अशरफ बियाबानी का नाम आता है शायद मरसिया में। अशरफ बियाबानी मरसिया निगार, सही आपने वजाहत की। मरसिया निगारों में दकनी, तो उनके यहाँ मरसिया की जो शक्ल है, जो हयत है, जो बनावट है,
उस बनावट में आप देखेंगे कि ये मौजूदा वक्त में जो मुसद्दस की हयत का इस्तेमाल मरसिया निगारी के लिए मखसूस हो गया है वो हयत नहीं है। वो मसनवी की हयत में भी मरसिया कह दिए गए हैं, गजल की हयत में भी मरसिया के अशार मिल सकते हैं, मौजू मिल सकता है। मौजूदा वक्त में मरसिया के लिए एक मखसूस हयत का इस्तेमाल किया जाने लगा जिसे हम मुसद्दस कहते हैं, जिसके मानी होते हैं 6 के, यानी वैसी नज्म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है उसको मुसद्दस कहते हैं। अब अच्छा, इसकी शुरुआत सौदा ने की है, यानी सौदा ने जो मरसिये लिखे उसके लिए एक मखसूस हयत मुसद्दस का इस्तेमाल किया, जो उनके बाद के शुअरा ने उनसे सबक लेके उनसे सीख कर अपना लिया, उसी में मरसिया निगारी करने लगे और इसको दबीर और अनीस ने उरूज पर पहुंचाया। तो मुसद्दस की हयत मखसूस हो गई मरसिया निगारी के लिए। और इस हयत की क्या पहचान होती है कि पहले जो 4 मिसरे यानी 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंद होता है, बंद यानी टुकड़ा, हिस्से, तो पहले 4 मिसरे हम रदीफ व हम काफिया होते हैं और बाद के 2 मिसरे अलग रदीफ और काफिया के साथ आते हैं। बाद के 2 मिसरे अलग रदीफ और काफिया के साथ आते हैं। उसका नमूना मुझे मिलता है तो मैं स्क्रीन पे लगाता हूं ताकि आप समझ सकें। यहाँ भी मुसलसल अशार कहे जाते हैं और इसको भी आप तवील नज्म कह सकते हैं, यानी मरसिया की शायरी भी अमूमन तवील होती है। मैं बंद की मिसाल ढूंढ रहा हूं ताकि आप समझ सकें और वो मुझे मिल भी गया है, तो इसको आप अपने स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। हाँ देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जी। हाँ, कोई अगर पढ़ने की जहमत गवारा करे तो पढ़ें। ओ हुस्न दिल फरोज अली अकबर गयूर, पर तू है जिसके रुख का तजल्ली बर्क़ तूर। उन गेसियों में चेहरा ताबा का है ये नूर, हाँ, या ठीक है। दोस्तों में एक माह का है ज़ुहूर। माह कामिल का है ज़ुहूर। सजदों में खम हो सूरत अब्र अदब है ये, बेहतर 1000 माह से जो है वो सब है ये। हाँ ठीक। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कटिहार से सर। आप कटिहार से हैं? जी। अच्छा, तलफ़ुज़ से मुझे लगा कि आप कश्मीर से हैं। बहरहाल, इनका क्या प्रश्न है डॉक्टर साहब? नहीं, इनका कोई प्रश्न नहीं है, इनका कोई अच्छा। प्रश्न नहीं है सर। ओके जी, ये देखिए आप दूसरा मिसरा देखिए, परतव वो लिखा हुआ, परतव जी। है ना, अक्स के मानी में होता है। अब गौर करें कि ये जो पहले के 4 मिसरे हैं वो हुस्न दिल फरोज अली अकबर गयूर, परतव है जिसके रुख का तजल्ली ये बर्क़ तूर, इन गेसुओं में चेहरा ताबा का है ये नूर, या दोस्तों में एक माह कामिल का है ज़ुहूर। तो गयूर, तूर, नूर और ज़ुहूर,
یہ قافیہ کے الفاظ ہیں اور جو چاروں مصرے میں ہو بہو ہیں، یعنی لفظ قافیہ جس میں آخری حرف کی تکرار ہوتی ہے، دیکھیے وہ پہلے کے 4 مصروں میں پایا جا رہا ہے اور کوئی ردیف نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے آخری شعر پر، سجدوں میں خم ہو صورت ابرو ادب ہے یہ، بہتر ہزار ماہ سے جو ہے وہ شب ہے یہ۔ یہاں ردیف بھی آیا ہے، تو یہاں یہ بھی آزادی ہے کہ پہلے کے 4 مصرے بنا ردیف کے استعمال کیے گئے ہیں اور بعد کے 2 مصرے، قافیہ تو بدل ہی گیا، قافیہ پہ آپ غور کر کے دیکھیں کہ پہلے میں رے حرف قافیہ ہے یعنی پہلے کے 4 مصروں میں، اور بعد کے 2 مصروں میں حرف قافیہ بے ہے، اور حرف قافیہ کے بعد ردیف کے بھی لفظ لائے گئے ہیں۔ اب جا کے یہ مسدس کا ایک بند مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جی سر۔ اور اسی حیت کو، مسدس کی حیت کو موجودہ وقت میں مرثیہ نگاری کے لیے، یا آپ کہیے کہ انیس و دبیر جنہیں مرثیے کا بڑا شاعر مانا جاتا ہے، انہوں نے اس کو عروج کمال پر پہنچایا ہے۔ اب اس کے حصوں پر بات کر لیتا ہوں، یعنی مرثیہ کے اجزائے ترکیبی پر۔ تو سب سے پہلا جو اس کا جز ہوتا ہے وہ ہے چہرہ۔ پہلا جز، 8 جز ہوتے ہیں مرثیے کے۔ پہلا چہرہ، جس میں عموماً موسم کا ذکر ہوتا ہے، موسم بہار کا ذکر ہوتا ہے، عشقیہ مضامین کا بیان بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ شاعر مرثیہ کہنے جا رہا ہے لیکن تب بھی وہ ایک فضا قائم کرتا ہے۔ چہرہ کے فوراً بعد 8 جز اس کے ہوتے ہیں۔ چہرہ کے فوراً بعد سراپا ہوتا ہے۔ سراپا مرثیے کا جو ہیرو ہے، خاص طور سے جس کی شہادت کے بیان کے لیے یہ مرثیہ تخلیق کیا جا رہا ہے، اس کا خط و خال کھینچتے ہیں، اس کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ حضرت عباس کی شان میں اگر قصیدہ لکھ رہا ہے شاعر، تو ان کے خط و خال کا، قد و قامت کا خاکہ کس حصے میں پیش کرے گا؟ سراپا میں۔ اس کے بعد رخصت کا جز ہوتا ہے۔ رخصت کے حصے میں شاعر ہیرو کو اپنے اہل خانہ سے جنگ کی رخصت کی اجازت مانگتے ہوئے دکھے گا، یعنی اہل خانہ سے وہ وداع لیتا ہے کہ اب میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ رخصت کے بعد آمد، یعنی ہیرو میدان جنگ میں پہنچتا ہے۔ ہیرو میدان جنگ میں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد رجز کے حصے میں، میدان جنگ میں ہیرو کی آمد کے بعد رجز کے حصے میں اس کے خاندان کی شجاعت، بہادری، دلیری، وقار، عزت، اس حصے کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنگ والے حصے میں ہی گھوڑے کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ ہیرو کے گھوڑے کی، اسلحے کی تعریف جنگ والے حصے میں ہی ہوتا ہے کہ کس بہادری کے ساتھ اس نے فن سپاہگیری کے کمالات دکھائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ شہادت کے غرض سے ہی مرثیہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ تو اب شہادت کی نوبت آتی ہے، جہاں ہیرو کی میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہادت دکھائی جاتی ہے۔ 8واں حصہ بین کہتے ہیں، وہ جب میدان جنگ سے ہیرو کی میت کو خیمے میں لایا جاتا ہے تو اہل خانہ جو آہ و بکا کرتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں،
उसका बयान बैन के हिस्से में होता है।